हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आयत से वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्ग की लंबाई पर क्या किया जाए, चौड़ाई पर क्या किया जाए कि आयत पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, फिर उस पर एक दो सवाल करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। एक आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, अब इसके चौड़ाई पे कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है प्यारे बच्चे? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे लंबाई निकालना है तो क्या करूंगा, यहां से क्षेत्रफल पे चौड़ाई का भाग दूंगा। हाँ या नहीं? अगर मान लीजिए प्यारे बच्चे मुझे चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल पे क्या करूंगा, लंबाई का भाग दूंगा। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे? क्षेत्रफल कांस्टेंट है। क्षेत्रफल क्या है? कांस्टेंट है। क्षेत्रफल कांस्टेंट है, यानी क्षेत्रफल ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। जितना पहले था उतना आज भी है। तो देखो, यहां से क्या हो गया, लंबाई जो हो गई चौड़ाई के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चे? लंबाई चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती हो गई जब क्षेत्रफल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे? अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, अगर लंबाई घटती है तो फिर चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है। ये बच्चे तभी होगा जब क्षेत्रफल कांस्टेंट हो। तो चलिए अब इससे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए। देखो, लंबाई कितनी है? 12.5% बढ़ा दिया जाए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे? 1/8। तो उसने कहा है इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्षेत्रफल प्यारे बच्चे क्या है? कांस्टेंट है। क्षेत्रफल क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके चौड़ाई पर पूछा है क्या प्रभाव पड़ा या कितने परसेंट की कमी की जाए। ठीक है। तो देखो, लंबाई क्या है? लंबाई पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? पहले प्यारे बच्चे लंबाई कितनी है? 8। कितनी है? 8। और एक बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? पहले 8, एक बढ़ गई, कितनी हो गई अब? 9। कितनी हो गई? 9। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। क्षेत्रफल क्या है? कांस्टेंट। तो जो लंबाई का रेशियो है चौड़ाई का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। तो ये रेशियो दिया है लंबाई का, ये लंबाई रेशियो चौड़ाई के जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9:8। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 9:8। पहले चौड़ाई 9 है, अब चौड़ाई 8 बची। कमी हुई या वृद्धि हुई? तो कमी हुई। कितनी कमी हुई प्यारे बच्चे? 1 की। कितनी कमी हुई? 1 की। तो प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी। कितनी कमी हुई है ऊपर लिखेंगे। देखो, जिससे तुलना की जाती है वो होता है नीचे पे, डिनोमिनेटर हर पे होता है। तो पहले वाले से तुलना कर रहे हैं, पहले का मान कितना है? 9। तो 9 नीचे आ गया। 100 को गुणा कराएंगे, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। ये परसेंटेज में लाने के लिए किया जाता है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे? यहां से क्या हो गया? यहां से हो गया 100/9%। ठीक है। अब क्या करेंगे? 100 में से 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो चौड़ाई में अगर हम 11 सही 1/9% की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया? चलिए हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसको। देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है प्यारे बच्चे? क्षेत्रफल। मैं मान लूं कि पहले लंबाई क्या थी, अब क्या बची, इस बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, लंबाई 12.5% बढ़ गई। 12.5% बढ़ गई। 12.5% मतलब क्या होता है? 1/8। इसका मतलब क्या है? पहले पहले वाला मान कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर हर पे। और अब का मान कहाँ आएगा? नॉमिनेटर हर पे।
ठीक है प्यारे बच्चे। तो पहले लंबाई 8 थी और एक बढ़ गई, अब कितनी हो गई 9। कितनी हो गई प्यारे बच्चे 9 गुणे क्या है चौड़ाई। चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ा नहीं पता, तो मैं मान ले रहा हूं पहले चौड़ाई कितनी है 100, कितनी है 100 और अब कितनी हो गई x, कितनी हो गई x हो गई बराबर में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर बच्चे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो पहले आप 100 मान लीजिए क्षेत्रफल और अब भी कितना मान लीजिए 100। तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो यहां से क्या आ गया x बराबर 800 बटे में 9। 800 में 9 का भाग लगाएंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 कितना बचा यहां से 8, फिर कितना हो गया 80, 9 अट्ठे 72 कितना बचा 8, ऊपर लिख देंगे जिससे भाग रहा है नीचे लिख देंगे 88 सही 8 बटे 9 बचा। अब क्या है ये अब प्रेजेंट टाइम की चौड़ाई है, पहले 100 चौड़ाई थी अब कितनी है 28 सही 8 बटे 9, तो क्या हुआ कमी हुई, कमी हुई तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। देखो प्यारे बच्चे कैसे करोगे 100 माइनस 88 सही 8 बटे 9, या हम इसी को ये ले सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट ये ले सकते हैं 800 बटे में 9। तो ये क्या करेंगे एलसीएम लिया 9 का, ये क्या हो गया 900, 900 में से 800 गए कितना बच्चा 100, यहां से क्या ले सकते हैं 11 सही 1 बटे 9%, इतनी परसेंट की कमी हुई। ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप बच्चे इतना ना करके जब आपको डायरेक्ट 100 से घटाना हो और ये फ्रैक्शन में हो तो ध्यान देना है आप क्या करना, जो ये दिया है संख्या इसको आप क्या करें 99 घटा दें और एक इसको दे दें, इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को 1 दे दें। 99 88 घटाए कितना आ गया यहाँ से 11, 1 से 8 बटे 9 घटाएंगे, या हम सीधे कह दें 8 में से 9 में से 8 गया कितना बच्चा 1 ऊपर लिख दिया जिससे भाग रहा है नीचे इतने परसेंट। तो इतने परसेंट की कमी कर दिया जाए चौड़ाई पे तो इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया। फिर बच्चे अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद बताइए, ये जो है आपको क्वेश्चन बताना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं बच्चे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। याद रखना प्यारे बच्चे, जब आपसे डायरेक्ट क्षेत्रफल ये पूछा गया और लंबाई का मान भी दिया है और चौड़ाई का मान भी दिया है, दोनों का मान दिया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 यह फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे ये तभी लगाना जब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू जो है इंटीजर में दिया हो, फ्रैक्शन में ना दिया हो। करने को आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में देगा तो आप क्वेश्चन करने में फंस जाएंगे। तो याद रखना इस बात को आप, अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्लस में रखेंगे, घट रही है तो माइनस में रखेंगे, इसी प्रकार चौड़ाई और बढ़ रही है तो उसका मान प्लस में, घट रही है तो माइनस में। तो देखो क्या कहा गया, लंबाई 30% बढ़ गया प्लस में आएगा, ठीक है। फिर चौड़ाई 20% कम हुआ तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, प्लस 30 गुणे माइनस 20 डिवाइड बाई 100। इन दो जीरो से एक जीरो कट गया, 30 में से 20 गया, यहां से कितना बचा 10, 3 दूनी 6 माइनस का 6 तो यहां से कितना आया 4। प्यारे बच्चे अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब क्या है वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि। अगर इसका मान माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कमी हुई है। क्या हुआ प्यारे बच्चे कमी हुई है। आप इससे भी कर सकते हो या फिर आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछा है तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, इन दोनों प्रोडक्ट क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो देखो लंबाई कितना है, जब लंबाई कितना है 30% बढ़ जाता है तो हमने मान लिया पहले की लंबाई कितनी है 100, 30% बढ़ गया तो 130, कितना हो गया 130। चौड़ाई पहले 100, 20 कम हो गए तो 80 हो गया। क्षेत्रफल पूछा गया है, पहले का क्षेत्रफल 100, अब का प्रेजेंट टाइम का नहीं पता, 100 से 100 काट दिया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए तो x की वैल्यू कितना आ गई 13 अट्ठे 104, कितना आ गया प्यारे बच्चे 104।
जो क्षेत्रफल पहले 100 हुआ करता था आज 104 हो गया, तो बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है बच्चे? कितना परसेंट बढ़ा है? 4। कितना बढ़ा है? 4% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। चलिए अब हम इसको देखते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से देखते हैं। देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। क्या होता है प्यारे बच्चे? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई कितना दी है? लंबाई दिया है 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% घट गई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं 3/10 और इसकी 1/5। ठीक है। लंबाई, पहले लंबाई 100 थी, 3 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 13 हो गई। चौड़ाई, पहले चौड़ाई थी 5, 1 घट गई तो कितनी हो गई चौड़ाई? 4। कितनी हो गई? 4। और इन दोनों का गुणनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चे? क्षेत्रफल होगा। 5 गुणे 10 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। 13 चौके 52। तो रेशियो क्या आ गया? 50:52। कट रहा है, रेशियो में काट दो। ये कितना आ गया? 25 और ये कितना आ गया? 26। जो क्षेत्रफल पहले 25 था अब 26 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा? 1/25 गुणे 100 फिर परसेंट का सिंबल। 25 से 100 काटा कितनी बार कटा? 4। ये कितना आ गया? 4%। 4% क्या हो गई प्यारे बच्चे? वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 4% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। कब? जब आपने लंबाई को 30% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया है। क्या किया है प्यारे बच्चे? बढ़ा दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। फिर कह रहा है तो क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है। एरिया भी कितना बढ़ गया? 20% एरिया बढ़ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। तो कह रहा है चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा? चौड़ाई बताना है क्या प्रभाव पड़ा। देखो, एरिया क्या है? पहले एरिया 5 है, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। पहले एरिया कितनी है? 5, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। पहले लंबाई कितनी थी प्यारे बच्चे? 2। पहले लंबाई 2 और 1 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। ठीक है। देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या था बच्चे? क्षेत्रफल। अगर मुझे यहां चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में मैं लंबाई का भाग दूंगा। क्या करूंगा? लंबाई का भाग दूंगा। तो यहां से क्या निकाल लूं? चौड़ाई। क्या निकाल लूं प्यारे बच्चे? चौड़ाई। तो एरिया में क्या करूंगा? लंबाई का भाग दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 5/2 रेशियो 6/3। 3 से 6 काट तो कितनी बार कट गया? 2 बार। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया? 5/4। कितना आ गया? 5/4। पहले चौड़ाई 5 थी, अब चौड़ाई 4 है तो कितनी कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी 1 की। किसमें से? 5 में से। परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा, सिंबल परसेंट का। 5 से 100 कितनी बार कटा? 20 बार। तो कितना आ गया यहां से? 20%। तो चौड़ाई 20% की कमी की जाए। ठीक है प्यारे बच्चे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है परिमाप वाला। चलिए पहले इसको नोट करते हैं, फिर हम उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और इस पर 1-2 सवाल भी करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब सेकंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। तो देखो, उसने कहा है क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दोनों 10% बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा गई? 10% बढ़ा दी गई। तो देखो, मैंने मान लिया जो हमारा ओल्ड पेरीमीटर है, ओल्ड पेरीमीटर है वो क्या है? 100%। मैंने मान लिया जो हमारा ओल्ड पेरीमीटर है वो कितना है? 100%। क्यों बच्चे?
कंपेरिजन पुराने वाली चीज से करेंगे, नई वाली चीज से, या हम जिससे पूछ रहा उसी से कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर पूछा तो हमने पहले वाला पेरीमीटर मान लिया 100%। तो न्यू पेरीमीटर देखो न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टू लंबाई 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110 बटे में 100। चौड़ाई भी 10% बढ़ गई तो क्या हो गई 110 बटे में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से 110 बटे 100 कॉमन है तो ले लिया मैंने कॉमन यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा L प्लस बी इंटू 110 बटे में 100, कितना हुआ, इतना हो गया। और ये क्या है पुराना वाला पेरीमीटर, तो क्या मैं इसकी जगह 100% लिख सकता हूं या नहीं प्यारे बच्चे, हाँ, गुणे 110 बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो यहां से कितना आ गया 110%। कितना आ गया प्यारे बच्चे 110%। पुराना वाला पेरीमीटर मेरा कितना है 100%। अब कितना हो गया प्यारे बच्चे 110%, तो कितना बढ़ गया 10%। कितना बढ़ा हुआ है 10%। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई 10%। कितनी हो गई 10%। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जो फर्क लंबाई और चौड़ाई में होगा वही फर्क परिमाप पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है, जो फर्क लंबाई चौड़ाई में होगा वही फर्क परिमाप में होगा। इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई अगर 20% बढ़ रही है तो परिमाप भी हमारा 20% बढ़ेगा। अगर लंबाई चौड़ाई मान लेते 20% कम हो रही है तो हमारा परिमाप भी 20% घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया प्यारे बच्चे, ये पूरी उसकी डिटेल रही कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। लंबाई चौड़ाई देखो 10% बढ़ी तो यहाँ पर जो नया परिमाप हो गया कितना बढ़ गया 10%। जो फर्क लंबाई चौड़ाई में हो रहा है वही परिमाप में हो रहा है। तो चलिए बच्चे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी संबंधित है, चलिए इसको करते हैं। इसमें कह रहा है एक आयत का परिमाप को 50% बढ़ा दिया। परिमाप को कितना बढ़ा दिया है प्यारे बच्चे 50% बढ़ा दिया। अगर 50% परिमाप बढ़ गया तो क्या लंबाई और चौड़ाई भी 50% नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी प्यारे बच्चे, लंबाई और चौड़ाई। तो पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसने क्या पूछा है एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो लंबाई आपको बढ़ रही 50% और चौड़ाई भी बढ़ रही 50%, तो आप डायरेक्ट क्या लगा दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 डिवाइड बाई 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 25 यहां से कितना आ गया 25, तो कितना हो गया 125। तो बच्चे एरिया कितना बढ़ गया 125% क्या हो गया वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। ये एरिया 125% कब बढ़ा है, जब लंबाई और चौड़ाई को 50-50% बढ़ाया है। आप चाहते हैं रेशियो मेथड से कर लो या पहले 100 है अब कितना उससे भी हो जाएगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं इंटीजर में वैल्यू दी है परसेंट में, इसी डायरेक्ट मैंने ये वाला फार्मूला लगा लिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10-10% बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट 10-10% बढ़ा दिया जाता है। इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्यारे बच्चे आयत का विकर्ण होता क्या है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कहा गया इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10-10% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो देखो पुराना विकर्ण ओल्ड डायगोनल
मैंने मान लिया पुराना वाला विकर्ण 100%, कितना है 100% है। कितना प्यारे बच्चे 100%। तो नया डायगोनल, नया विकर्ण, न्यू डायगोनल देखो √L², 10% बढ़ गया लंबाई में, कितना हुआ बच्चे 10% बढ़ गया, कितना हो गया 110/100 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी बढ़ गई है 10%, ये भी कितनी हो गई 110/100 का स्क्वायर। हाँ या नहीं, हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं अलग अलग करूंगा, लंबाई का स्क्वायर गुणे 110/100 का होल स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर गुणे 110/100 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों से देखो, क्या मैं इसको कॉमनली को बाहर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। इसको मैंने यहां से कॉमन लिया तो क्या बच गया यहां से √L² प्लस B²। अब इसको जब बाहर निकाला स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर निकलने पे 110/100 कितना हो जाएगा 110/100। जो ये पुराना वाला डायगोनल है इसको मैंने कितना माना है 100%, कितना माना है 100% माना है। तो अब यहाँ क्या ले सकता हूँ 100% ले सकता हूँ, इसकी वैल्यू बोले 110/100, 100 से 100 कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110%। कितना आ गई प्यारे बच्चे 110%। जो विकर्ण हमारा 100% था अब कितना हो गया 110%। तो क्या चेंजमेंट आया है 10% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है 10% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब कहने यह है प्यारे बच्चे, इसमें भी जो फर्क लंबाई चौड़ाई पर होगा वही हमारा विकर्ण पर प्रभाव पड़ेगा। जो प्रभाव लंबाई और चौड़ाई पर होगा वही प्रभाव विकर्ण पर पड़ेगा। अगर लंबाई चौड़ाई मान लो 50% बढ़ती है तो डायगोनल भी 50% बढ़ेगा। तो लिख भी दे रहे हैं यहां पर, जो चेंज लंबाई चौड़ाई में होगा वही सेम चेंज डायगोनल में होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, याद रहेगा जो प्रभाव लंबाई चौड़ाई में होगा वही प्रभाव डायगोनल पे होगा। और ये कॉन्सेप्ट हमने 2 नंबर पे सीखा, जो प्रभाव लंबाई चौड़ाई में हुआ है वही परिमाप पे हुआ है, वही यहां पर है। ठीक है, हम नेक्स्ट अब इससे संबंधित ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया प्यारे बच्चे, एक आयत के विकर्ण की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है 15% की वृद्धि की जाती है। आप बताइए, अब अगर विकर्ण को हमने 15% बढ़ाया है तो क्या लंबाई और चौड़ाई ये दोनों 15% नहीं बढ़ेंगी। जब विकर्ण को हमने 15% बढ़ा दिया तो क्या लंबाई और चौड़ाई ये दोनों 15% नहीं बढ़ेंगी। हाँ, तो आपसे क्या पूछा गया है, एरिया में क्या प्रभाव पड़ा। ये दोनों वैल्यू किसमें इंटीजर में है, तो हम डायरेक्ट x + y + xy डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 15 + 15 + 15 गुणे 15 डिवाइड बाई 100। यहां से कितना आ गया 200, सॉरी कितना हो गया यहां से 15 + 15 30 हो गया। और ये क्या है 15 गुणे 15 225 डिवाइड बाई 100 30 प्लस 100 से भाग दिया तो कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा 2 अंक बाद, तो 2.25 इसमें जोड़ दिया कितना आ गया 32.25%। प्लस में है तो क्या हुआ है वृद्धि हुई है। ये क्या हुई बच्चे वृद्धि। तो क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि हुई है। जब इसके विकर्ण को हमने 15% बढ़ाया तब इसके क्षेत्रफल पर 32.25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चे अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है एक वर्ग की भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो प्यारे बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को मैंने मान लिया ए, तो क्या हो गया ए का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया प्यारे बच्चे, भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या मान लिया है ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर। इसको क्या बच्चे मैं इस तरीके लिख सकता हूं, ए गुणे ए लिख सकता हूं या नहीं। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी पिछला कॉन्सेप्ट हमने आयत से पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो गया, एक तरीके से हम इसको लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान लें। तो भुजा कितना परसेंट बढ़ गई, 12%। भुजा कितना बढ़ा प्यारे बच्चे, 12%। तो क्या हम इस पे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बराबर में क्या पूछा है, एरिया। जब ये दोनों चीज दी है और एरिया पूछा तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इसको रख दीजिए 12 प्लस 12 गुणे 12 डिवाइड बाई 100। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24। 12 गुणे 12 कितना हो गया 144 डिवाइड बाई 100। 24 प्लस 100 का जब भाग दिया क्या होगा 1.44। 24 प्लस 1.44 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25.44%। अगर ये प्लस में है तो क्या हुआ प्यारे बच्चे, वृद्धि हुई है, यानी इसके क्षेत्रफल में 25.44% की वृद्धि हो गई है जब हमने भुजा को 12% बढ़ाया हुआ है। आप चाहे तो रेशियो मेथड से कर लें, आप चाहे तो पहले 100 मान के कर लें, अब कितना वो चेंजमेंट हुआ उससे भी कर सकते हैं। चलिए एक दिखा देते हैं हम करके, सेकंड मेथड। भुजा गुणे भुजा बराबर क्या हुआ एरिया। क्या हुआ प्यारे बच्चे, एरिया हो गया। पहले हमने मान ली भुजा कितना है 100, पहले भुजा कितना मान ली 100, और अब कितनी हो गई 112। कितनी हो गई 112, क्योंकि 12% बढ़ रही है। फिर पहले भुजा कितनी है प्यारे बच्चे 100, और अब कितनी हो गई 112। एरिया हमने पहले मान लिया 100, और अब हमको एरिया नहीं पता। अब एरिया नहीं पता, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 112 गुणे 112 कितना हो जाएगा यहाँ से। देखो क्या, जब बच्चे ऐसे मिल जाते करना है 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 100 प्लस 12 है, 100 प्लस 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 का हम कितना लिखेंगे 44, एक हासिल ले देंगे। 112 प्लस 12 जोड़ देंगे 124 प्लस एक हासिल कितना हो गया 125। कितना हो गया 125 डिवाइड बाई में 100 बराबर x, बराबर कितना हो गया x। तो यहां से हमने जब 100 को भाग दिया कितना हो गया 125.44 बराबर x। जो पहले एरिया 100 हुआ करता था अब एरिया 125.44 हुआ, तो बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो प्यारे बच्चे कितना बढ़ गया, आप यहां से बता सकते हैं कितना बढ़ गया 25.44% की वृद्धि हो गई। एरिया में 25.44% की वृद्धि हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। एरिया कितना बढ़ गया प्यारे बच्चे 44% बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ गया 44%। तो इसकी प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा प्रभाव, तो ए गुणे ए बराबर क्या होगा एरिया होता है वर्ग का। तो मैंने मान लिया पहले भुजा 100 है, अब नहीं पता, गुणे पहले भुजा 100 है अब नहीं पता, पहले एरिया कितना है 100 और 44 बढ़ गया तो यहां से कितना हो गया 144। कितना हो गया 144। 100 से 100 कट गया, x गुणे x कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 144। ये 100 उस साइड मल्टीप्लाई होगा गुणे 100, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया अंडर रूट 144 गुणे 100। अंडर रूट में लिखा हुआ है 144 कितना बाहर निकल के आ गया 12 और यहां से 10, तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया प्यारे बच्चे 120। x का मान कितना आ गया 120। जो भुजा पहले 100 थी अब हो गई है 120, तो कितनी बढ़ गई प्यारे बच्चे 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 20%। कितनी वृद्धि हो गई भुजा पर
20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 20% की भुजा में वृद्धि हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके परिमाप और विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ए क्या है बच्चे? भुजा। ए क्या है? भुजा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। इन दोनों में हम किसी एक को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जो फर्क बच्चे परिमाप पे होगा या विकर्ण पे होगा वही फर्क सेम भुजा पर पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसमें से किसी एक को प्रूव करके दिखा रहे हैं। ये होता कैसे है? चलिए मान लिया, इससे हम मान ले रहे हैं पुराना वाला जो परिमाप है वो कितना है? 100% मान लिया। कितना मान लिया प्यारे बच्चे? वो 100% मैंने मान लिया। ओल्ड पेरीमीटर, ओल्ड पेरीमीटर मैंने मान लिया कितना है? 100%। अब न्यू पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर कितना होगा प्यारे बच्चे? भुजा कितनी बढ़ा दी है? 10%। भुजा कितनी बढ़ा दी गई है? 10% भुजा बढ़ा दी गई है। पहले 4a है, अब 10% भुजा बढ़ गई है। भुजा कितनी बढ़ गई? 10% कितना हो गया? 110/100। 110/100। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या मैं इसकी जगह जो 4a है ये 100% ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? अगर मैं इसे 100% ले सकता हूं तो यहां से लिख दिया 100% गुणे 110 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया तो यहां से कितना आ गया? 110%। कितना आ गया? 110%। तो प्यारे बच्चे यहां दे सकते हैं जो पुराना वाला परिमाप था वो 100% है और नया वाला परिमाप कितना? 110%। तो यहां से कितना बढ़ गया? कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। कितनी परसेंट की? 10% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे कि जो चेंज भुजा पर होगा वही चेंज परिमाप पर होगा और वही चेंज सेम विकर्ण पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो चेंज भुजा पर होगा वही चेंज परिमाप पे होगा और सेम चेंज विकर्ण पर होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके परिमाप पर और विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे इसमें क्या किया है? साइड को कितना बढ़ा दिया है? 40%। कितना बढ़ा दिया है? 40%। तो आपका परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4a और विकर्ण कितना क्या होगा? √2a। ये दोनों भी कितना बढ़ेंगे? 40%। ये दोनों कितने बढ़ेंगे? 40%। सेम फर्क पड़ेगा, जो भुजा पड़ा वही फर्क परिमाप पे पड़ेगा और विकर्ण पर पड़ेगा। समझ गए? तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप को 75% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, एक वर्ग का परिमाप बढ़ा दिया है 75%, परिमाप बढ़ाया है बच्चे 75%। अगर 75% परिमाप बढ़ा तो क्या ये भुजा नहीं बढ़ेगी? 75%? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जो फर्क परिमाप पे पड़ेगा वही फर्क भुजा पर पड़ेगा और वही फर्क विकर्ण पर पड़ेगा। तो याद रखना बच्चे कि जो फर्क क्या हुआ, परिमाप अगर 75% बढ़ा तो भुजा भी 75% बढ़ेगी। तो क्या पूछा गया? वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? आप डायरेक्ट लगा सकते हो x + y + x × y डिवाइड बाई 100। यहां से कितना आ गया? 75 + 75 + 75 गुणे 75 डिवाइड बाई 100। 75 + 75 कितना हो गया? 150 प्लस यहाँ 75 गुणे 75। देखो, जब 75 स्क्वायर हो गया, जब लास्ट में 5 हो तो क्या करना? 5 का डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखना। 5 × 25 बच गया 7। 7 से अगली संख्या कितनी होगी? 8। 7 × 8 = 56। यहां लिख दो बच्चे 56 डिवाइड बाई 100। 150 प्लस 100 से भाग करेंगे कितना आ गया? 56.25।
इसमें जोड़ दो, कितना आ गया बच्चे 206, कितना आ गया 206.25, कितना आ गया 25%। ये किस में आया, प्लस में आया, प्लस में आया तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, प्लस में आया है तो प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब आपने परिमाण 75% बढ़ाया है तो इसके क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 206.25% क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको वर्ग से संबंधित ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जामों, विभिन्न एग्जामों बार बार रिपीट होते हैं, ये आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं वृत्त से संबंधित। इसमें कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या हम आर को लिख सकते हैं आर गुणे आर, जस्ट पिछली वाला जैसे वर्ग में किया था भुजा गुणे भुजा। तो अब देखो यहाँ त्रिज्या बढ़ाई गई 10%, त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है 10% बढ़ाई गई है, आर आर यानी बढ़ रहा है 10%, बराबर में क्या पूछा, एरिया पूछा गया। तो डायरेक्ट मैं लगा सकता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। त्रिज्या कितनी है 10%, 10 लिख दिया, प्लस 10 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये वाला एक जीरो, 10 प्लस 10 प्लस यहाँ से कितना आ गया एक आ गया, कितना हो गया 21%, प्लस में आया है तो वृद्धि। अगर हम त्रिज्या 10% बढ़ाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 21%। आप चाहो तो पहले 100 था, अब कितना हो गया उससे भी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा पहले त्रिज्या थी 100, अब 10% बढ़ गई, कितनी हो गई 110 गुणे, पहले त्रिज्या थी 100, अब 10% बढ़ गई, कितना हो गया 110, बराबर में क्या होता है क्षेत्रफल। तो पहले एरिया था 100, अब पता नहीं 100 से ये 100 कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये वाला एक जीरो, तो x बराबर कितना आ गया 121। कितना आ गया पर बच्चे 121, 11 गुणे 11 कितना होता है 121। जो एरिया पहले 100 था अब कितना हो गया है 121, जो एरिया पहले 100 था अब 121 हो गया, तो कितना बढ़ गया है प्यारे बच्चे 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है 21% बढ़ गया है। समझ में आया कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो एक वृत्त की परिधि को 25% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना प्यारे बच्चे, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का व्यास होता है 2r। यहां से 2 कांस्टेंट है, यहां से 2 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, जो फर्क वृत्त की परिधि पड़ेगा या वृत्त के व्यास पे पड़ेगा वही फर्क सेम त्रिज्या पर पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहां से, जो चेंज त्रिज्या में होगा वही सेम चेंज वृत्त की परिधि और व्यास में होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया नहीं आया। जो फर्क त्रिज्या में होगा वही सेम चेंज वृत्त की परिधि में होगा और वही सेम व्यास में होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया वृत्त की परिधि को 25% घटा दिया जाए। परिधि को इसने घटा दिया प्यारे बच्चे, कितना घटाया है 25% घटा दिया है।
तो त्रिज्या भी कितनी घट गई, 25%। फिर क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अभी जो फार्मूला लगाया है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 से, इसमें घटाया गया है तो माइनस का सिंबल लेंगे। -25 प्लस -25 गुणे -25 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया, डिवाइड बाई 100। -25 कितना हो गया, -50, कितना हो गया प्यारे बच्चे, -50। देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस आएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, और 625 में 100 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 6.25, कितना आ गया, 6.25। ठीक है, अब यहां से 50 घटेगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा पर बच्चे, माइनस में आएगा, तो घटा दो यहां से। अगर आप यहां से घटाते हैं कितना आएगा, 50 में से 6.25 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 6.25। यहाँ क्या है, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ क्या हुआ है, 9, 9 में से 2 गया, 7। यहाँ पे क्या है, 9, 9 में से 6 गया, 3। यहाँ कितना बचा, 4, और पॉइंट कितना है, 43। यहाँ से कितना आ गया बच्चे, 43.75%। अगर माइनस आया तो क्या होगा, कमी। माइनस आई है तो क्या होगा, कमी होगी। याद रखना, माइनस आ गया तो क्या हुआ, कमी हुआ है। यानी ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है 43.75% घट गया। वृत्त का जो क्षेत्रफल है आपका 43.75 घट गया। कब घटा है, जब हमने वृत्त की परिधि को 25% घटा दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताओ। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें कहा गया है घनाभ की लंबाई को 20% और चौड़ाई 30% और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें साथ तीनों चीजें दी हुई है, तो हम उससे करते हैं। पहले 100 था, अब कितना, तो देखो लंबाई पहले कितनी है, 100, 20% बढ़ गई तो 120 हो गया। चौड़ाई पहले 100, 30% बढ़ गया तो 130, और ऊंचाई दिया है 50% कम। पहले 100 और 50% कम हो गया, अब कितना हो गया, 50। बराबर में क्या है, आयतन। आयतन मैंने मान लिया पहले 100, अब नहीं पता, अब नहीं पता। 100 से 100 कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया। 5 से 10 को 2 बार काट दिया, 2 से 12 को 6 बार काट दिया। यहां से x की वैल्यू आ गई 13 छंग 78। कितनी आ गई, 13 छंग 78। इसका मतलब क्या, पहले आयतन 100 था, अब आयतन कितना है, 78 है। तो घटा या बढ़ा, घटा। कितना घटा बच्चे, कितना घट गया, प्रतिशत कमी। आयतन कितने परसेंट कमी हो गई, 100 माइनस 78 कितना आएगा, 22%। कितना परसेंट, 22% की कमी आ गई। देखो प्यारे बच्चे, आप चाहो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इससे कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसको जब ये निकालोगे आयतन तो 2 बार ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले इन दोनों से निकाल लो जो आएगा परसेंट में चेंज, फिर इसके साथ करना पड़ेगा, फिर जो फाइनली चेंज आएगा वही क्या होगा, चेंज होगा। घटे माइनस आएगा तो घटेगा, प्लस होगा तो बढ़ेगा। एक बात और समझा दे रहा हूं, जो परिमाप होता है, परिमाप की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। कितनी होती है बच्चे, मीटर में। और जो एरिया होता है, एरिया वो होता है मीटर स्क्वायर। और जो आयतन होता है, आयतन वो होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसीलिए मैं यहां से कह रहा हूं मीटर क्यूब हुआ ना, तो जब ये इसको क्या ले सकते हैं, 3 बार m गुणे m गुणे m, 3 बार हो गया। और ये जो एरिया है इसको m गुणे m लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम ध्यान दिया होगा आपने, एरिया निकाल रहे थे तो हम x
प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 एक ही बार लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार पहले उन दोनों को निकाल के फिर तीसरी बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 बार आएगा यूनिट, यहाँ पर 2 बार, और जो चेंज सीधे परिमाप पे हो रहा था वही साइड पे हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मीटर है यूनिट। इन चीजों को ध्यान देना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक में 12% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसमें क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल। भले यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 दिया हुआ, लेकिन क्या पूछा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, एक ही बार लगेगा क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, हम लगाएंगे तो क्या हो गया, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणे 12 डिवाइड बाई 100। 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। कितना हो गया मेरे बच्चे, 24। 12 गुणे 12 144, और 144 में 100 को भाग दिया, कितना हो गया 1.44। इसको जोड़ दिया, कितना आ गया 25.44%। प्लस में आया है तो वृद्धि, प्लस में आया है तो वृद्धि, माइनस में आता तो कमी। इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अगर 12% बढ़ा दे रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा 25.44% बढ़ जाएगा, 25.44% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये घन का। इसमें कह रहा बच्चे, एक घन का आयतन, देखो घन का आयतन होता क्या, भुजा क्यू, घन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा मैंने मान लिया ए, क्या हो गया भुजा क्यू, ठीक है। क्या कह रहा है, 33.1% बढ़ जाता है तो इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम चाहे पहले क्या था, अब क्या है, कर सकते हैं, क्योंकि इसे क्या ले सकते हैं, ए गुणे ए, ठीक है। तो देखो पहले भुजा कितनी है, 100, कितनी पर बच्चे 100, अब नहीं पता। पहले भुजा कितनी है, 100, अब नहीं पता, गुणे पहले भुजा 100, अब नहीं पता, बराबर में क्या आ गया, आयतन। पहले आयतन मान लिया 100 है, और 33.1% बढ़ गया तो कितना हो गया, 133.1, कितना हो गया 133.1। पॉइंट यहां से हटाया तो नीचे कितना आ गया, 0 बढ़ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। x गुणे एक्स क्या हो गया, एक्स क्यू बराबर 1331, और यहां से क्या हो, उस हट जाएगा, गुणा में क्या हो गया 1000। अब देखो x बराबर क्या हो गया, क्यूब रूट 1331 गुणे 1000, इससे बाहर आ गया क्यूब रूट के 11, और इससे आ गया 10, तो यहाँ कितना हो गया 110। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 110, कितनी होगी पहले बच्चे 110। पहले भुजा जो 100 थी अब 110 है, तो क्या चेंजमेंट हुआ, बढ़ गया, क्या हुआ, बढ़ गया। पहले कितनी थी 100, अब कितनी 110, तो कितना बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि कितनी बढ़ गई, भुजा 10% भुजा बढ़ गई, ठीक है प्यारे बच्चे, कितनी बढ़ गई 10% भुजा बढ़ गई। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कह रहा है एक घन की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है बच्चे 6a²। ये किसका है, घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। लेकिन याद रखना, मैंने अभी आपको समझाया है कि यह पूछा गया है आपसे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, मीटर गुणे मीटर, यानी हम इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो बच्चे ध्यान रखना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। अब 40% बढ़ गया है तो लिख दो बच्चे 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणे 40 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौके 16, यहां से कितना आ गया 4 चौके 16,
40 प्लस 40 कितना हो गया 80। कितना हो गया 80। 80 और 16 कितना हो गया बच्चे 96। प्लस में आया है तो क्या हुआ है वृद्धि हुई है। क्या हुआ है वृद्धि। क्या हुआ बच्चे वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है 96% की वृद्धि हो गई। जब हमने घन की भुजा 40% बढ़ा दिया तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 96%। कितना बढ़ गया प्यारे बच्चे 96%। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना इनको आपको प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में आसानी से आप कर लोगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार।